हाय दोस्तों। मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी का नाम है चुड़ैल की शादी। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उस समय की बात है, रमेश की उम्र कोई 23 साल की थी। और आप लोगों को तो पता ही है कि गांव में उस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब बड़म बंधन में तो बंध ही जाते हैं। माँ तो रमेश की शादी हुए लगभग 4-5 साल हुए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका कौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीवी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक है कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीवी ने अपने निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ 4 बजे सुबह उठ गई। गांव में आजकल तो लोग खाना घर बनवाने लगे हैं और 10-12 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया हेतु घर से बाहर की ही जाना पड़ता था। और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम दो एक साथ घर से बाहर निकलती थीं। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पूर्व ही जगकर खेतों की ओर चली जाती थीं। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीवी पहली बार 4 बजे जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे ही उठती थी। पर निरता का परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में लड़कोरी महिला जिसका बच्चा अभी 6 महीने तक का ना हुआ तो उसको अलवाती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है। भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसीलिए ये अलवाती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहाँ आग जलाकर रखते हैं। कुछ लोग इसके तकिए के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई और वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ यह कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और ना चाहते हुए भी उसने रमेश की बीवी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से ही रमेश की बीवी का पीछा करती रही अतः उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और ज्यों ही रमेश की बीवी घर पहुंची उस पर सवार हो गई। रमेश की लगभग 5 बजे जगा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है और उसकी बीवी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे गुनगुना रही है। रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीवी को उसको गुस्सा आया और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बीवी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अरे क्या! रमेश की बीवी ने तो रमेश के इस गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले कि रमेश की भाभी वहां आ गई और रमेश की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसने बाहर जाने के लिए कहा। अरे क्या! रमेश का गुस्सा तो अब और भी चढ़ गया। उसने समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। और औरत अपने से बड़ों के उस घर में आते ही पलंग पर से खड़ी हो जाती थी। वही बीवी आज उसके भाभी के सामने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठी मुस्कुरा रही है। खैर, रमेश तो कुछ नहीं समझा पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और वह हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वह अपने भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है।
और आप हैं कि हंसती जा रही हैं। रमेश के इतना कहने ते ही उसकी भाभी ने मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर आने के लिए कहा और ये भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी ने इतना कहते ही दादाजी को बुला लाई। रमेश सब समझ गया और बाहर ना जाकर अपनी बीवी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतनी ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां एकत्रित हो गई थी और अगल बगल के घरों के भी कुछ नर नारी अपने भाई गांव में इन सब बातों को कहते देर नहीं लगी। और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मजे से लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द औरतों का जमावड़ा हो चुका था और रमेश ने भी सबको मना कर दिया कि वह खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नज़रों में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। बस तनकर अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार करना शुरू कर दी। रमेश, कौन हो तुम? रमेश की बीवी कुछ न बोली लेकिन मुस्कुरा कर रह गई। रमेश ओझाओं की तरफ फिर गुर्राया, मुझसे ऐसा वैसा न समझ, मैं तुझको भस्म कर दूंगा। रमेश की बीवी फिर से मुस्कुराई पर इस बार थोड़ा तनकर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को क्या पाकर वहाँ पाकर रमेश थोड़ा अकेलाबाजों जैसा बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बातें कर। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और उस पर भी बजरंग बली का भक्त। रमेश के इतना कहने ही उसकी बीवी थोड़ा सपक कर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर ही चुड़ैल हूँ। अपनी भी के मुख से इतना सुनते ही तो रमेश को और भी जोश आ गया। उसने लगने लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूंगा। वहां खड़े होकर कौतूहल पूर्वक रमेश और उसकी बीवी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उसका। रमेश फिर बोला, क्या? अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुमने पता नहीं कि यह एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है। रमेश की चुड़ैल पीड़ित बीवी बोली, मैंने उसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, उसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। यह इस हाल में अकेले वहां गई क्यों? खैर, अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब ठीक अधिक देर यहाँ नहीं रुक सकती। रमेश अपनी बीवी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? डर गई ना मुझसे? रमेश के इतना कहने ही फिर उसकी बीवी मुस्कुराई बोली, तुमसे क्या डर? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे सहन नहीं हो पा रहा है। असल बात यह थी कि रमेश के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बासदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जेब नाम आदि भी चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी जिसमें रमेश की बीवी रहती थी। चुड़ैल की बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा, जैसे हमारी बीवी है वैसे ही तू एक। और रमेश के इतना कहते ही चुड़ैल हंसी और बोली, यह संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं, तू रहेगी तो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू हो, और हाँ, यह भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान पर धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देती है। हाँ, और एक बात और वह धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अब ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो?
क्या पहले तुम भी इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे वहाँ उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरा और कहना आरंभ किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारी जैसी आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना भी पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरते हैं यह भी मुझे पता नहीं। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश जी पूछा, खैर ये बताओ कि तुम इससे पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूँ अब, और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। चुड़ैल के इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और रमेश को डांटा, रमेश ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बना रखा है? रमेश कुछ बोले इससे पहले कि क्या देखता है कि उसकी बीवी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर से उठकर नीचे बैठ गए और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। रमेश ने इस दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाला और मन ही मन बुदबुदाया, आपको भी नहीं आना था, सब खेल बिगाड़ दिया। आधे घंटे बाद आते तो क्या बिगड़ जाता? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है लाइक और सब्सक्राइब करें, इसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स।